हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एल सी एम एच सी एफ का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एल सी एम एच सी एफ पार्ट 2। दोस्तों, एल सी एम में आगे हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है एल सी एम ऑफ पावर नंबर्स। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ, फिर इसके बारे में आगे आपको ब्रीफली बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, find the LCM find the LCM 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, 2 की पावर 17, 2 की पावर -5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 8, 2 की पावर 17, 2 की पावर -5, इनमें LCM क्या होगा। तो दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर हमें निकालना है। इसका डायरेक्ट आंसर है 2 की पावर 17। दोस्तों, ये मैंने कैसे निकाल लिया, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, नोट याद रखना है। इसे मानो आप जब बेस इक्वल है तो जो मैक्स पावर होती है, मैक्सिमम पावर एलसीएम होती है। बेस का मतलब जो ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 2 इसमें ये बेस है। तो जब बेस इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर एलसीएम होती है। सेम ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -8, 3 की पावर -6, 3 की पावर -27, 3 की पावर -2 एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोस्तों, इस सभी डिजिट्स में क्या है, बेस इक्वल है 3 3 3। तो मैंने बताया था जो मैक्सिमम पावर होती है वो एलसीएम होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम पावर यहाँ -8 है, यहाँ -6 है, -27, -2। तो दोस्तों, मैक्सिमम पावर 27 है, लेकिन ये दोस्तों माइनस में है। तो दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना, जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होती है वो संख्या सबसे छोटी होती है, और जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखो, ये -8, -6, -27। तो -27 इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 की पावर -2। तो ये मैक्सिमम पावर -2 हो गई। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा -2। जब माइनस में आए क्वेश्चन तो जो छोटी से छोटी पावर है वो आंसर हो जाएगी, लेकिन यहाँ इसको छोटी नहीं बोल सकते। डिजिट में 2 छोटा है, लेकिन वैसे देखें तो ये 2 सबसे बड़ा है। अब चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही नंबर ऑफ HCF ऑफ पावर्स, HCF ऑफ पावर निकालते हैं। HCF ऑफ पावर, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड HCF 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 की पावर 1, 5 की पावर 10। दोस्तों, एलसीएम में हमने किया था, जो मैक्सिमम पावर होती थी वो एलसीएम होती थी जब बेस इक्वल हो। और जब एचसीएफ की बात आई तो दोस्तों क्या करना है, आप इस एक नोट को याद रखिए, जो मिनिमम पावर होती है, मिनिमम पावर एचसीएफ होती है। इस बात को आप याद रखिए। तो दोस्तों, यहाँ देखो, 5 की पावर 3, 5 की पावर 7, 5 की पावर 1, 5 की पावर 10। तो मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 1। तो दोस्तों, ये आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया 5 की पावर 1। ऐसे दोस्तों, एक क्वेश्चन माइनस पावर के लिए और लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर -1, 7 की पावर -4, 7 की पावर -5, 7 की पावर -12। फाइंड HCF। दोस्तों, मैंने HCF के केस में बताया था, जो मिनिमम पावर होती है वो HCF होती है जब बेस इक्वल हो। यहाँ बेस इक्वल है 7 7 7 7। तो मिनिमम पावर की बात करनी है दोस्तों, वैसे डिजिट में देखें तो 1 सबसे कम है, मिनिमम है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो ये सबसे बड़ा हो गया। ये -4, ये -5, -12। तो सबसे छोटा क्या होगा, -12 हो गया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा -12। ये HCF हो जाएगा, सबसे छोटी पावर हो गई LCM, सॉरी HCF। अब चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टाइप के, अलग टाइप के क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक ये फॉर्मूला याद रखें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। यानी 2 नंबर्स है, उनमें एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर, उनका LCM HCF निकालते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो LCM और इंटू HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस फॉर्मूले बेस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 160 एंड 16, यानी 2 नंबर्स हैं, उनमें उनका LCM निकालते हैं तो 160 आता है, और HCF निकालते हैं तो 16 आता है। इफ फर्स्ट नंबर इज 32, फाइंड सेकंड नंबर। अब इस फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यू पुट करनी है। ये हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 32। हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। LCM कितना आ रहा है, LCM की वैल्यू 160 और इंटू HCF की वैल्यू है 16।
अब दोस्तों ये 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, फिर ये 2 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 80, तो x की वैल्यू आ गई 80। कहने का मतलब सेकंड नंबर आ रहा है हमारा 80। अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज 4107, इफ देयर HCF इज 37, फाइंड LCM। कहने का मतलब इस बार फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं दिया, उनका हमें मल्टीप्लाई दे दिया 4107 और उनका हमें HCF दे दिया, तो LCM निकालना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको ये आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 84 एंड 21। यानी टू नंबर्स का अगर LCM और HCF निकाले तो LCM आता है 84 एंड HCF आता है 21। इफ द नंबर आर इन द रेशियो 1:4 और वो नंबर है वो 1:4 के रेशियो में नंबर है, देन फाइंड लार्ज नंबर, तो बड़ा नंबर कौन सा वो निकालना। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो नंबर है वो बताया नहीं गया कि कितने नंबर है, 40 है, 50 है, 60 है, कुछ नहीं बताया गया, लेकिन दोनों नंबर है उनका हमें रेशियो बताया गया कि उनका रेशियो क्या है 1:4। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशियो क्या है दोस्तों, जैसे मैं मान लूँ एक नंबर होता है 100, दूसरा नंबर है 150, तो इसमें रेशियो क्या होता है, ये रेशियो का सिंबल है, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो इसका रेशियो क्या आ गया 2:3। यानी 100 और 150 से चेंज होके कितना बच गया 2:3 बन गया। वैसे ही कोई नंबर था वो 1:4 बन गया, यानी किसी दूसरे नंबर से दूसरा नंबर था लेकिन वो किसी ना किसी डिजिट से कैंसिल हो क्या बन रहा है 1:4 बन रहा है। अब दोस्तों इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल कट हुआ है, किसी ना किसी डिजिट से कट हुआ, वो हमें पता नहीं क्या है। इसमें तो हमें पता चल रही है लेकिन इसमें हमें पता नहीं किससे कट हुआ। तो हम मान लेते हैं जब भी कोई सा रेशियो का क्वेश्चन आए तो इसमें मान लेते हैं ये x से कट हुआ, इधर भी 2x लिख दो, ये भी 3x लिख दो, ये 2x 3x लिखते ये नंबर के इक्वल आ जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का मैं इक्वेशन आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों LCM एंड HCF इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं। नंबर क्या होंगे, नंबर हमारे पास 1:4 है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। अब हमें पता नहीं है किससे कट हुआ है, किससे कैंसिल हुआ, तो मान लेते हैं x से कैंसिल हुआ, तो ये तो हो गया 1x, या सिर्फ x भी लिख सकता हूँ, 1x को x लिख सकता हूँ, और ये हुआ था 4x, तो इसको मैं 4x लिख सकता हूँ। x और यानी फर्स्ट नंबर बन गया x, सेकेंड नंबर बन गया 4x। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर 4x, इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM की वैल्यू थी 84, HCF की वैल्यू थी हमारी 21। तो x इंटू 4x ये हो गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x स्क्वायर हो गया, 84 इंटू 21। अब दोस्तों 4 और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो 4 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 84 इंटू 21/4। तो x स्क्वायर इक्वल टू ये 84 4 से कैंसिल हो रहा है, 21 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 21 इंटू 21। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 441। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 441, तो 441 का रूट होता है 21, तो x की वैल्यू आ गई 21। अब हमें दोस्तों x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा क्या था x, सेकंड नंबर था 4x, तो x की यहाँ वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 21, यानी फर्स्ट नंबर आ गया 21, फर्स्ट नंबर है 21, और सेकंड नंबर क्या होगा 4 इंटू 21, 84। हमें पूछा गया था लार्ज नंबर कौन सा रहा 84, तो 84 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इस नोट को समझें, नोट को याद रखें, अपनी नोटबुक में लिखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर बाय ABCD देन इन ईच कंडीशन रिमाइंडर विल P। कहने का मतलब है हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, अगर उस स्मॉलेस्ट नंबर में हम A कोई नंबर है, B कोई नंबर है, C नंबर है, D नंबर है, E नंबर है, F नंबर है, ऐसे कोई नंबर रहेंगे, जैसे A की जगह 10 भी आ सकता है, 20 30 कुछ भी आ सकता है। एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, उस स्मॉलेस्ट नंबर में हमें ABCD का डिवाइड करें तो
प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर p बचेगा। रिमाइंडर p का मतलब एक फिक्स रिमाइंडर बचेगा। अगर उस स्मॉलेस्ट नंबर में हमें a का डिवाइड करूँ तो भी 2 रिमाइंडर बच रहा है, b का डिवाइड करूँ तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, c का डिवाइड करूँगा तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, d का करूँगा तो भी p रिमाइंडर बचेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर का एलसीएम ऑफ ए बी सी डी प्लस पी। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने जो अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन वी डिवाइडेड दैट नंबर बाय 24, 30, 42 देन रिमाइंडर इज 1 इन ऑल कंडीशन। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें हम 24, 30, 42 ये हो गया ए दोस्तों उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ डी ई एफ कुछ भी और भी आ सकता है। 32, 42 से डिवाइड करें तो ईच कंडीशन में 1 रिमाइंडर बचता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एलसीएम ऑफ ए बी सी डी प्लस पी। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी डी यानी 24, 30, 42 का एलसीएम लेना है। तो 24, 30, 42 इसका एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ दोस्तों। ये आ रहा है 12, 2 से कैंसिल होने पे ये 15, 21, 2 पे 6, 15, 21, फिर 2 से डिवाइड 3, 15, 21, फिर 3 से कैंसिल 1, 5, 7, फिर 5 से कैंसिल 1, 1, 7, फिर 7 से कैंसिल 1, 1, 1। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 4, ये हो रहा है 4, ये 5 2 10, ये इंटू 10, 3 इंटू 7, 21, 21 इंटू 4, 84 इंटू 10, 840। 840 हमारा फॉर्मूला था एलसीएम ऑफ ए बी सी डी प्लस पी। तो एलसीएम तो आ रहा है हमारा 84 और पी क्या था, पी था हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या था 1, तो 84 प्लस 1 ये हमारा होगा आंसर 84, 841। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कैसे करें, तो आपको मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। 841 में आप 24 का डिवाइड करके देखना, 841 में आप 30 का डिवाइड करके देखना, 841 में आप 42 का डिवाइड करना। ईच कंडीशन में 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर ईच कंडीशन में 1 रिमाइंडर बच रहा है तो अपना फॉर्मूला भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। चलो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच व्हेन डिवाइड दैट नंबर बाई 40, 56, 68 देन रिमाइंडर 4 इन ऑल कंडीशन। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 40, 56, 68 से डिवाइड करें तो ईच कंडीशन में 4 रिमाइंडर बचे। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से पहले एक ये इंपॉर्टेंट नोट हम याद रखेंगे। इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई ए बी एंड सी, कोई नंबर है अगर उसको हम ए बी एंड सी से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर इज एक्स वाई जेड, देन नंबर, वो नंबर क्या होगा। अगर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है एक्स, बी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है वाई, सी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है जेड। तो उस कंडीशन में नंबर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हम करेंगे, हम ए माइनस एक्स करके देखेंगे पी, बी माइनस वाई करके देखेंगे, सी माइनस जेड करके। अगर ईच कंडीशन में मतलब एक ही नंबर बचता है, जैसे यहाँ 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, यहाँ 2, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी का एलसीएम निकाल लो और पी यहाँ जो बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर इन विच व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर बाई 3, 4, 5, 6 एंड 7 देन रिमाइंडर इज 2, 3, 4, 5, 6 फाइंड नंबर। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड किया तो 4, 6 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर। तो सबसे पहले मैं ए माइनस, ये ए हो गया, ए 3, ये हो गया एक्स, 3 माइनस 2 1 बच रहा है, बी माइनस वाई 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1। ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला था ए बी सी डी का, ए बी सी डी एलसीएम माइनस पी। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या है 3, 4, 5, 6, 7। इसका हम एलसीएम निकालते हैं 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 3, ये 2 आ रहा है 5, फिर 3, फिर 7, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 3, 1, 5, 3, 7, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है 1, 1, 5, 1, 7, फिर 5 से कैंसिल 1, 1, 1, 1, 7,
फिर 7 से कैंसिल 1 1 1। तो दोस्तों इसका एलसीएम आ रहा है 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 5, 2 इंटू 5 ये हो गया 10। तो ये हमारा 420 हमारा इसका एलसीएम आ रहा है। इसमें से हमें पी रिमाइंडर करना, पी सब्ट्रैक्ट करना होता। 42 माइनस पी की वैल्यू थी 1, 42 माइनस 1 तो ये होगा 419 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करें। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लिस्ट नंबर इन विच व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर बाई 8 9 10 11 12 देन रिमाइंडर इज 4 5 6 7 8। फाइंड नंबर 8 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बच रहा है, 9 से किया तो 5, 10 से किया तो 6, 11 से किया तो 7 और 12 से किया तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5, इफ HCF इज 8 देन फाइंड LCM। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 4:5 और HCF दे रखा है 8, तो हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी दो नंबर का रेशियो दे रखा हो और HCF दे रखा हो तो हम सबसे पहले नंबर्स निकालते हैं, वो नंबर क्या क्या है। तो दोस्तों नंबर निकालने का मेथड बहुत ईजी मेथड है। जब भी आपको रेशियो दे रखा है नंबर का और HCF दे रखा हो तो HCF को रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट नंबर तो होगा 8 इंटू 4 32 और सेकेंड नंबर होगा 8 इंटू 5 40। ये दोनों नंबर आपके पास आ गया। फर्स्ट नंबर था 32, सेकेंड नंबर था 40। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर भी है, सेकेंड नंबर भी है, HCF भी है, LCM निकालना है। तो फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM की वैल्यू हम x मान लेते हैं, HCF की वैल्यू हमारे पास 8 है। 8 5 जा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 60। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 160, यानी LCM की वैल्यू हमारे पास आ गई 160। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने आज LCM HCF का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया है। दोस्तों ये टॉपिक अभी भी अधूरा रह गया, तो इस टॉपिक को हम पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो डाउट बताएं, मैं आपका डाउट दूर करूँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।